सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए हम आज संस्कृत सीखने का अभ्यास करेंगे। सबसे मूल बातें हैं संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत बोलने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करना होता है, आज हम इसमें सीखेंगे। अर्थात संस्कृत बोलने के लिए हम सभी को पहले शब्द रूप, धातु रूप ठीक प्रकार से कंठस्थ या स्मरण होना चाहिए। बिना धातु रूप के अर्थ के, बिना शब्द के हम संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मोटी मोटी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। कितने पुरुष होते हैं? कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं जी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां कितनी होती है? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इस प्रकार से इन विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं बोलने में, तब जाके हम संस्कृत का ठीक ठीक अभ्यास व्यवहार काल में हम कर पाते हैं। कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत की विशेषता है कि वो हमेशा प्रथम वह पुरुष रहता है, दूसरा पुरुष रहता है, अपने को प्रथम नहीं रखते वो। ये संस्कृत भाषा की एक खास बात है। जैसे अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा का यही आई मतलब मैं सबसे पहले आता है, और संस्कृत में सह वह पहले आता है, फिर मध्यम व्यक्ति आता है, फिर बाद में उत्तम आता है। हमारी संस्कृति रही है सर्वप्रथम व्यक्ति कोई भी चीज़, वस्तु, पदार्थ बांटता तो पहले वो अपना प्रयोग नहीं करता, सबको देता था। अनाज यदि घर में आया है खेत फसल से तो पहले वो यज्ञ देवता को देते थे, ब्राह्मण को देते थे, फिर स्वयं उपभोग करते थे। ये हमारी संस्कृति थी। और जो आज की भाषाओं में, आज की अंग्रेजियों में यही है, सबसे पहले व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करता है, फिर दूसरे व्यक्ति का तो बाद में देखता है, यदि बच जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो मानसिकता बनी है ये अंग्रेज़ों की है, ये हमारी भारतीयों की, हमारी संस्कृति की नहीं है। हमें ये जानना होगा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम क्या करें। जिस भाषा को आपको माहिर बनना है तो उस भाषा के विषय में जानकारी पूरी पूरी होनी चाहिए, मूल तक जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा यदि शब्दकोश है तो संस्कृत भाषा में है। यदि हम एक धातु के रूप दिखाएं कि एक धातु के रूप कितने बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख से कम धातु के रूप नहीं बनेंगे। एक धातु केवल भूसत्तायम धातु का प्रयोग करते हैं 10 लकारों में, सारी प्रक्रियाओं में, सन्नंत, निजंत, कर्ता, भाव, कर्म, यंगंत, यंग लुंगंत, कर्मकर्ता, अर्थात एक धातु के हम प्रयोग करें इनके हजारों रूप बन जाते हैं। बहुत मोटी पुस्तक बन सकती है, इतना शब्दकोश हमारे पास है। और इस भाषा का इतना विज्ञान है कि हर व्यक्ति इस भाषा को जानता था पहले। ये गर्भ से माँ गर्भ में बच्चों को सिखा देती थी कि इस वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से कहाँ से होता है।
छोटे बच्चे को माँ गोद में ही उसको लोरी गा गा कर सुना देती थी। आज हम संस्कृत को, हम इस वर्णों विन्यास को, वर्ण अक्षर को हम बड़े होकर भी नहीं जान पाते हैं। अधिकतर देखा होगा आपने कि संस्कृत के वर्ण जो 63 अक्षर होते हैं संस्कृत में, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़े शब्दों में बताऊंगा मैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो संस्कृत के पूरे वर्ण नहीं लिख सकते। और इनसे पूछा जाए कि आर्य भाषा हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, वो भी नहीं बता पाते। हमारी संस्कृति, हमारा व्याकरण शास्त्र ऐसा है कि चाहे वो पहली क्लास का बच्चा हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे आचार्य हो, वही सूत्र को, वही शब्द को पढ़ता है, अर्थात उसको मूल को पकड़ा रखता है, जड़ को नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मूल को छोड़ देता है, जड़ को छोड़ देता है, वो जब आगे लंबा समय तक वो खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए हमारे मूल वेद हैं, हमारी संस्कृति है। महर्षि दयानंद जी महाराज भी लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जितने भी कार्य आप करते दुनिया में, संसार में, सब धर्म हैं, मगर वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। तुम जो वेद विद्या को पढ़ रहे हैं, ये मुख्य कर्म कर रहे हैं, ये ब्राह्मण वाले कर्म कर रहे हैं। आज व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, पर ब्राह्मण किसे कहते हैं? महर्षि जी ने क्या लक्षण बताए ब्राह्मण के? जो वेद का पढ़ता और पढ़ाता है, वेद को पढ़ता और पढ़ाता है, यज्ञ का करता और कराता है, दान का देता और लेता है, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। हम सभी लोग इन चीज़ों को छोड़ते छोड़ते शूद्र भाव को प्राप्त हो रहे हैं। जिन्होंने वेद के मर्म को समझा, महर्षि मनु जी लिखते हैं, यो नाधीत्यो द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। महर्षि जी लिखते हैं कि जो द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं। द्वे जाता द्विजः, जिसका 2 बार जन्म होता है वही द्विज होता है, अर्थात आचार्य के घर में ही उसका जन्म होता है, वही व्यक्ति द्विज कहलाने लायक होता है। अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने आर्ष ग्रंथों को छोड़कर अनार्ष ग्रंथ में परिश्रम करता है, वह व्यक्ति कुल सहित, पूरे परिवार सहित वो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम शूद्र भाव को प्राप्त ना हो, इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए। मैं बता देता हूँ, ये संस्कृति आज की नहीं है। हम सोच रहे हैं हम संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं आती है, हम प्रयास ही नहीं करते हैं। जो व्यक्ति चाहे और उसको प्राप्त ना हो, जहाँ चाहा वहीं रहा, बताते हैं शास्त्रों में। जो व्यक्ति इच्छा करता है उसे चीज़ प्राप्त हो ही जाती है। श्रद्धा, जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, तो कहा ऋषियों ने सबसे पहले उस लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, फिर पर्याप्त साधन होना चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। तीसरा बताया है पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम होना चाहिए। तो वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हो सकता, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। अर्थात यहाँ की संस्कृति ऐसी संस्कृति है, हमारी संस्कृत भाषा को हर व्यक्ति बोलना जानता था। एक बार राजा भ्रमण के लिए निकले और देखा कि लकड़हारा लकड़ी के गट्ठे लेकर बैठा हुआ, इसका मतलब इसको बहुत भार लग रहा है। ये लकड़ी का गट्ठा बहुत भारी लग रहा है। तो राजा ने लकड़हारे से पूछा, जुलाहे उस लकड़हारे से पूछा कि भारम तो न बाधती। क्या कहा राजा ने लकड़हारे को? कि भारम तो न बाधती। तो उस लकड़हारे ने क्या कहा? हे राजन, भारम तो न बाधते, भारम तो न बाधते, बाधती शब्द बाधते। अर्थात लकड़हारे कह रहा राजा को कि राजन, मुझे लकड़ी का गट्ठा भारी नहीं लग रहा है, आपने जो शब्द कहा है, अशुद्ध बोला है, बाधती शब्द बोला है, ये मुझे कठिन लग रहा है।
ये मुझे भार लग रहा है। ये हमारी संस्कृति थी। अर्थात लकड़हारे भी संस्कृत को जानता था बोलना, क्योंकि बाधते शब्द जो है, बाधती शब्द जो बोला उन्होंने, ये आत्मने पद में चलते हैं, बाधती नहीं चलता। ये परस्मैपद में प्रयोग नहीं होते इसका प्रयोग होता है आत्मने पद में। ये धातु आत्मनेपदी धातु है। तो बाधते, बाधेते, बाधन्ते। और राजा ने क्या बोल दिया था? बाधती, बाधता, बाधन्ति। अर्थात राजा भी कहता है कि वास्तव में मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, अर्थात हर व्यक्ति संस्कृत बोलना जानता है। ये किसने कहा था? उस राजा ने कहा था। एक बार उस राज्य में एक ब्राह्मण की व्यवस्था करनी थी। राज्य में ब्राह्मण को, विद्वान को रहने के लिए जगह देनी थी। तो देखा कि कहाँ ठहराया जाए। तो मंत्री से कहा, देखिए अपने यहाँ राज्य में कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो, उसे अपने राज्य से दूर पहुँचाकर कि बोलें कि उसको जाए, अपना इसको विद्या ग्रहण करके आए, विद्वान बन के आए, और अपने राज्य से बाहर कर दिया जाए उसको। और इस ब्राह्मण की वहाँ पर व्यवस्था करी जाए जो विद्वान आया हमारे शरण में। तो जो मंत्री वर गए, देखा पूरे घूम के पूरे राज्य में, उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो मूर्ख है। सब अपने कार्यों में लगे हैं। कोई कविता बना रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कि वेदों के मंत्रों को उच्चारण कर रहा है। सब जगह चारों तरफ वेद की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। तो कहा कि यहाँ तो कोई मूर्ख नहीं लग रहा है। आगे चल के देखा तो एक व्यक्ति दर्जी जुलाहा अपना कपड़े का काम कर रहा था, कपड़े बुन रहा था। उसने सोचा मंत्रीवर ने कि यही कोई मूर्ख होगा, इसको ले चलते हैं राजा, इसको कुछ नहीं आता होगा, ये कपड़े सिलने का काम कर रहा है। जब उसको राजा के पास लाया गया तो राजा ने कहा कि आप हमारे राज्य में रहने योग्य नहीं हैं, आप इस राज्य से बाहर चले जाएं और आप विद्या पढ़ के आएं या सीख कर आएं, अन्यत्र चले जाएं। यहाँ पर हमें अब इस राज्य में विद्वानों की नगरी है, ये विद्वान ही रहेंगे इस नगरी में, विद्वान की व्यवस्था करनी है। तो उस जुलाहे ने कहा राजा से कि राजा मैं बात कहूँ? बोले कहिए। वो कहता है, काव्यम करोमि नहीं चारु तरंग करोमि, यत्नात् करोमि नहीं चारु तरंग करोमि, कवयामि वयामि यामि राजन। आप कहें मैं यहाँ पर यत्नपूर्वक कविता करता रहूँ, और आप चाहें कि मैं अपना कार्य जो लगा हूँ, जुलाहे वाले काम में लग रहा हूँ, मैं कपड़े बुन रहा हूँ, कपड़े सिलने में लग रहा हूँ, दर्जी के कार्य में, मैं वो भी करता रहूँगा। यदि आप कहते हैं राजन, कब यामी वयामी यामी राजन, अर्थात यदि आप कहते हैं कि राज छोड़ के चला जाओ, तो मैं वो भी कार्य मैं जो मुझे स्वीकार है। तब राजा कहता है कि वास्तव में मेरे राज्य में कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है। ये हमारी संस्कृति थी। हर व्यक्ति संस्कृत बोलना जानता था, हर व्यक्ति बात को समझता था, किसान व्यक्ति भी जानता था। चकेरी ग्राम को वर्तते, अर्थात महर्षि दयानंद जी ने पूछा कि चकेरी गांव कहाँ है, तो उस किसान व्यक्ति ने कहा कि साधु क्या पूछेगा, रास्ते में चलते साधु क्या पूछते हैं, गांव पूछा, अगला कौन सा गांव है, तो कहा चकेरी ग्राम को वर्तते। महर्षि जी ने कहा उस किसान को, उसने कहा कि चकेरी ग्राम आगे ही है, अग्रे वर्तते, अर्थात चकेरी ग्राम कहाँ है, आगे ही आएगा। अर्थात व्यक्ति सब संस्कृत बोलना जानते थे। एक बार एक कन्या जब वेद की दुर्दशा को देखकर रो रही थी, कुमारिल भट्ट उस रास्ते से गुजर रहा था, और कुमारिल भट्ट देखा कि बूंद कहाँ से पड़ी मेरे शरीर में, बादल भी नहीं है, और बूंद गर्म पानी आया, कहाँ से आया, तो जैसे ऊपर सिर उठा के देखा तो कोई युवती, एक युवती अपने आंसू बहा रही थी और ये कह रही थी, क्व गच्छामि किम करोमि कान कहा वेदानुद्धरिष्यति, किम करोमि क्व गच्छामि कहा वेदानुद्धरिष्यति। अर्थात वो कहती क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन वेद का उद्धार करेगा, इसकी वेद की नैया डूबती चली जा रही है, वेद को उद्धार करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। तो कुमारी भट्ट नीचे सुन रहे थे,
तो वो क्या कहता है कुमारिल भट्ट कि अहम वेदान उद्धरिष्यामि, मैं वेदों का उद्धार करूँगा। इस देश में दो ही ऐसी महान विभूति आई है जिन्होंने वेदों का उद्धार किया है। एक तो शंकर था और दूसरा मूल शंकर था। एक तो शंकराचार्य जी थे और दूसरे मूल शंकर थे, जो आज ऋषि दयानंद जी के नाम से विश्वविख्यात हैं। उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है आज हम संस्कृत को पढ़ और पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। नहीं तो ये संस्कृति को लुप्त करने के लिए लाखों हथकंडे अपनाए गए, लाखों षड्यंत्र रचे गए अंग्रेजों ने, मगर संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए वो। यह संस्कृति जीवित है तो मैं मानता हूँ कि वास्तविक में उस महापुरुषों का जीवन, महर्षि दयानंद जी महाराज की कृपा है, शंकराचार्य की कृपा है, जिसने 9 वर्ष में ही संन्यास ले लिया था, 9 वर्ष में घर छोड़ दिया था। माँ कह रही बेटा तू छोड़ के मत जा, मैं नहीं रह पाऊंगी। वो पानी में खड़ा होकर कहता माँ को, माँ ये मगरमच्छ मेरा पैर पकड़ लिया है, वह कह रहा है घर छोड़ दे, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्थात देश राष्ट्र के लिए जीवन दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अर्थात ये मगरमच्छ में छोड़ नहीं रहा है। बेटा कोई बात नहीं, तो संन्यास ले लेना, तो देश हित के लिए कार्य करना, मगर बाहर तो आ जा। अर्थात ऐसे शंकराचार्य जैसे महापुरुष जो बचपन में ही 9 वर्ष की उम्र में ही उनको ऐसा वैराग्य हो गया था देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आज संस्कृति जीवित है तो वास्तव में महापुरुषों की देन है। ये पंडित लोग कहा करते थे पौराणिक लोग कि नारी शूद्र नाधीयताम, अर्थात नारी और शूद्र का अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का। इसके डंकी की चोट में महर्षि जी कहते हैं यथेवाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः ब्राह्मणाय क्षत्रियाय शूद्राय च। अर्थात ये कहा कि जिस प्रकार से जल सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, क्या वेद विद्या सबके लिए नहीं है? ये कल्याण वाणी है, कल्याण करने वाली वाणी है, वेद ज्ञान है, सबका जीवन को उज्जवल बनाने वाली है। ये मनुष्य मात्र के लिए वेद पढ़ने का अधिकार है। नारी भी वेद पढ़ सकती है और शूद्र भी वेद पढ़ सकता है। तुलसीकृत रामायण में आता है, वो कहते हैं कि शूद्र ढोर गंवार शूद्र पशु नर नारी, ये सारे तारण के अधिकारी। ये बात भी वहाँ पर जस्ती नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा कह दे ये शूद्र और ये ढोर गंवार और ये नारी ये सब तारण के अधिकारी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो महर्षि मनु जी महाराज ये नहीं लिखते यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की इज्जत होती है, वहीं देवता लोग निवास करते हैं। ये बात महर्षि मनु नहीं लिखते। वास्तविक में महर्षि दयानंद जी महाराज, महर्षि मनु जी का बड़ा उपकार हमारे ऊपर है इस संस्कृति को बचाने के लिए। और कितने लोगों ने इस संस्कृति को नाश करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए। लॉर्ड मैकाले घोषणा करता था पार्लियामेंट में, यदि ये भारत देश को यदि बर्बाद करना है, भारत देश को ख़त्म करना है, आज सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, तो इसके नीचे कहीं ना कहीं कारण मूल में क्या है? वेद है, संस्कृति है, संस्कार है। यही नष्ट कर दिया जाए तो एक दिन सब संस्कृति, सब कुछ मानव जाति नष्ट हो जाएगी। लॉर्ड मैकाले की ये नीतियाँ ये काम कर रही है आज देश में, इस भारत देश में, जो आज भिन्न भिन्न प्रकार से षड्यंत्र रचकर अपनी संस्कृति को, मूल वेद शास्त्रों को नष्ट करने का अनेक प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा था इस भारत देश की रीढ़ है तो संस्कृति है, संस्कार हैं, वेद हैं, इनको ही ख़त्म कर दिए जाए मूल से। सारे स्कूल से, विद्यालय से ये सब खत्म कर दिए जाएं, एक दिन ये कॉन्वेंट बन जाएंगे, ये ईसाई कुल बन जाएंगे, सब अपने आप सब भूल जाएंगे। अंदर से इनको जब देखोगे तो ये बाहर से तो भारतीय लगेंगे, अंदर से देखो तो अंग्रेज मिलेंगे। अर्थात विचारधारा बदल जाएगी। अर्थात न खान पान आहार विहार बदल दो, अपने आप एक दिन हमारे पैर के नीचे आ जाएंगे। और वास्तविक में यही षड्यंत्र आज उस लॉर्ड मैकाले का चल रहा है। हम कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं वास्तव हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितने लोगों ने हथकंडे अपनाए। नालंदा विश्वविद्यालय में लगातार 3 महीना तक लगातार पुस्तक जलती रही। इन अंग्रेजों ने जो काम की पुस्तक थी ले गए, जर्मन में जाकर वेद को रख लिया, छुपा के रखा,
अनेक प्रकार की पुस्तकें हमारी जो थी, ज्ञान विज्ञान था, सारे विद्वान को ले गए यहाँ से, और अनेक प्रकार इंजीनियर, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों को ले गए और अपने नाम से संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। वास्तविक में ये संस्कृति देखी जाए यदि बची है, इन महापुरुषों के कारण बची है। पता नहीं कितने लाखों ऋषियों ने बलिदान दिया है, लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है। आज जब हम संस्कृति जीवित है, तब आज हम गुरुकुल में गुरुकुल शिक्षा और गुरुकुल पद्धति के माध्यम सीख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो आज आप देख रहे हैं हमारे जो नौजवान साथी है, युवा हैं, किस ओर जा रहे हैं। कहा कि जिस ओर युवा चलता भारत का, उस ओर क्या चलती है, देश चल पड़ता है। जिस ओर युवा की जवानी चलती है, उस ओर हमारा देश चल पड़ता है। वास्तव में ऋषियों ने किसी ने कहा था, रण भक्ति दान तीनों काम जवान के। वास्तविक बात है, ये रण में युद्ध यदि लड़ सकता है तो जवान ही लड़ सकता है, और यदि भक्ति कीर्तन उपासना कर सकता जवान ही ठीक कर सकता है, और दान यदि दे सकता जवान ही दान दे सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आज अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। हमारी युवा शक्ति को ख़त्म करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चलचित्र के माध्यम से, अंतर्जाली के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के चलचित्र के माध्यम से युवाओं को ख़त्म करने की पूरी साजिश चल रही है। इस देश को तोड़ने के लिए अनेक कृतियां लगी हुई है। यदि हम अभी भी नहीं संभले, इस देश को नहीं बचा पाएंगे, हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें जागरूक उत्साह होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तो हम संस्कृति अपना सकते हैं। तभी वेद मंत्र कहता है, यो जागारा तमृचा कामयन्ते। जो जागता है, जो जागरूक है, जो विचारवान है, बुद्धिमान है, सोच समझ कार्य करता है, वही मनुष्य है, वही उसी की कामना वेद मंत्र कर सकता है, और वही व्यक्ति अपनी संस्कृति राष्ट्र को बचा सकता है। तब हम अपनी संस्कृति को बचाकर हम अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। आप सभी विचार करें इस बात पर, हम सभी विचार करेंगे तब जाके इस देश राष्ट्र को बचा सकते हैं। नहीं तो कितने क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, कितने यातनाएं झेली उन लोगों ने। आज इन परंपराओं को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। अरे उनको याद करो। आज अपने समाज को विघटन करने के लिए, आर्य समाज को ख़त्म करने के लिए कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। आज लोग अपने आर्य समाज को तोड़कर अपने घर बार भरने लगे हैं, घर को भरने लगे हैं, अपने घर मकान बनाने लगे हैं, अपनी पदवी बढ़ाने लगे हैं। मगर उस समय उसको याद करो जिसने पूरी संपत्ति बेचकर गुरुकुल शिक्षा के लिए लगा दिया था, गुरुकुल परंपरा के लिए लगा दिया था। वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी कोठी भी बेच कर लगा दिया था। जब इनकी अकेली कोठी बची, सब कुछ दान दे दिया गुरुकुल के लिए, गुरुकुल कांगड़ी के लिए। कहा कि बेटा इतने में काम नहीं चल रहा गुरुकुल का, ये मुझे कोठी भी बेचनी पड़ेगी। अब दोनों भाई तुम्हारी कोठियां हैं, यदि आप कहें तो मैं इसको भी देकर इस सारी संपत्ति को मैं गुरुकुल में लगाना चाहता हूँ। बेटों ने कुछ जवाब नहीं दिया, बेटे ने कभी पिता की बात को नहीं काटा। कहा पिताजी आपकी संपत्ति है, इसको आप दे दें, चाहे कुछ कर दें, आप अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो बेटों ने साइन कर दिया और संपत्ति को सारी देकर गुरुकुल कांगड़ी के लिए महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने संपत्ति को सारी लगा दिया। उनको याद करें ऋषियों को। आज अपने आर्य समाज को, अपनी संस्कृति को तोड़ने के लिए कितने प्रकार से, कितनी कृतियों से इस देश राष्ट्र को तोड़ने के लिए, आर्य समाज खत्म करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, आप सभी जान रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज की टीस थी कि मैं इस भारत देश को कैसे बचाऊं, कैसे इसकी रक्षा करूं। तो उन्होंने वेद भाष्य के माध्यम से जितना उपकार में वेद भाष्य करके मैं जन जन तक अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को, अपने वेद शास्त्रों को पहुंचा सकता हूं, इतना मैं और कार्य करके नहीं कर सकता। वो चाहते तो विमान बना सकते थे, विमान बना सकते थे, बनाना चाहते, मगर उसके लिए बहुत समय लगता, पैसे लगते, समय लगता। और उन्होंने सोचा इससे ज़्यादा ज़रूरी है वेदों का भाष्य करना, वेदों को आगे तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना उनका एक ध्येय था। महर्षि जी ने हमारे इतना उपकार किया है, हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इसलिए हम ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए, अनऋण होने के लिए, अर्थात कर्जा को चुकाने के लिए हमें इस विद्या को आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। तब हम अपनी संस्कृति, राष्ट्र
संस्कार को बचा सकते हैं और हम इस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है सबको गालियां देते जाएंगी कि इतने लोग इतने बुद्धिहीन थे, ये संस्कृति को नष्ट कर दिया, यज्ञ छोड़ दिया, संध्या छोड़ दी, हवन छोड़ दिया, वेद का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। ये संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। यदि हमारे कर्तव्य है हम इस संस्कृति को आगे युवा तक पहुंचा दें तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे। हम चाहते हैं कि ऋषियों की विद्या को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे ताकि आने वाली पीढ़ी इसको और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाए, तब हम संस्कार और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। तो आप सभी इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, विशेष मेहनत पुरुषार्थ करेंगे, तब हम संस्कृति बचा सकते हैं, तभी हम इन ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।